वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज जो है वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इस चैप्टर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो जो अबायोटिक फैक्टर है वो है सॉइल। लास्ट वीडियो में जो है वो हमने जो अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़े थे वो था टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर। ठीक है, अब सॉइल जो है ये हमें आज ऐसे देखना है इन द सेंस कि ये सॉइल कैसे अफेक्ट करता है किसी भी प्लांट या एनिमल के जो है वो इवोल्यूशन के लिए या ग्रोथ के लिए, वेरिएशन के लिए। ठीक है, उनके पॉपुलेशन को वो कैसे अफेक्ट करता है। तो सॉइल जो है, अगर सबसे पहले हम सॉइल की बात करें तो सॉइल की जो प्रॉपर्टी है या सॉइल का जो नेचर है वो डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर, किस क्लाइमेटिक कंडीशन की वो सॉइल है, प्लस द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग प्रोसेस, मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये जो भी प्रोसेस है इसके थ्रू ये पता चलता है कि जो सॉइल है, सॉइल का क्या क्वालिटी होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, उसका टेक्सचर क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं दैट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एंड द वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, देन इसके बाद में बहुत सारे वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, सॉइल का कंपोजिशन, ग्रेन साइज, ये सभी जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं पर्कोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, मतलब जो भी पानी है वो कितना पानी एब्जॉर्ब करेगा और कितने देर तक के वो पानी को जो है वो होल्ड करके रख सकता है। जैसे कि अगर हम सैंड की बात करें, रेत जो होती है, रेत में अगर आप पानी डालोगे तो पानी क्या होगा, जो रेत है वो एब्जॉर्ब तो कर लेगी लेकिन, और जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन क्या होगा कि वो ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती, इसलिए रेत में जो है वो आप प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, यही कारण है कि जो डेजर्ट होता है वहाँ पर बहुत ही गिने चुने प्लांट हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट वो आपको मिलेंगे। तो जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है सॉइल की, ठीक है, जो भी हम बोल रहे हैं कि सॉइल का कंपोजिशन या ग्रेन साइज जो है ये डिटरमाइन करता है कि जो भी वाटर है उसके होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, और पर्कोलेशन जो कैपेसिटी है वो क्या है। पर्कोलेट करना मतलब अंदर डीप एब्जॉर्ब होना। ठीक है, देन इसके बाद में दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विथ पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमाइंस द वेजिटेशन ऑफ एन एरिया। ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब पीएच है, मिनरल कंपोजिशन है, मतलब उस सॉइल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, सॉइल की क्वालिटी क्या है, उनमें आपको क्या क्या मिनरल्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये डिटरमाइन होता है कि उस एरिया में किस प्रकार का वेजिटेशन होगा, किस प्रकार के पेड़ पौधे जो है वो वहाँ पर ग्रो होंगे। ठीक है, देन the abiotic factor that determines the type of habitat also शो कंसिडरेबल ड्यूरिनल एंड सीजनल वेरिएशन। ये जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं जिनको हम सॉइल बोल रहे हैं, वाटर बोल रहे हैं, लाइट बोल रहे हैं, टेम्परेचर बोल रहे हैं, ये सभी अबायोटिक फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ना सिर्फ जो है वो ऑर्गेनिज्म के जो घर है, हैबिटेट है, उसके टाइप को डिटरमाइन करता है, बल्कि ये जो है ये एक समान नहीं होता, इट कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, ड्यूरिनल मतलब डे नाइट में इसका जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, प्लस सीजनल चेंजेस भी आपको देखने मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो भी अबायोटिक फैक्टर है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करती है, वेदर इट में बी प्लांट, वेदर इट में बी एनिमल, तो जो भी ये फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं होते, ये जो है वो ड्यूरिनल बेसिस पे या सीजनल बेसिस पे भी चेंज होते हैं। ठीक है, द प्लांट एंड एनिमल मस्ट अडेप्ट टू देयर टू दीज चेंजेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड फ्लरिश। और अगर ये बदलते हुए चीज़ों के साथ में, बदलते हुए क्लाइमेट और बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ में, सीजन के साथ में, अगर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अडेप्ट नहीं होते हैं, अपने अंदर ज़रूरी बदलाव नहीं करते, तो वो फ्लरिश नहीं हो सकते। तो इसीलिए अगर उन्हें जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक सरवाइव करना है तो उन्हें क्या करना ज़रूरी है, उन्हें जो है वो बदलते हुए चेंजेस के साथ में अपने अंदर कुछ एडेप्टेशंस करने हैं, सो दैट वो आसानी से वहाँ पर सरवाइव कर सकें और फ्लरिश मतलब फल फूल सकें। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर इवोल्यूशन मैनी स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड अ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट
that permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed with optimum rate and allow the species to flourish। देखो क्या होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, मतलब जब उनका विकास हो रहा है, जो वो विकसित हो रहे हैं, ऐसे समय में कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, वो मतलब अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो अलाउ करते हैं कि उनमें अलग अलग तरह की बायोकेमिकल रिएक्शंस हो, ठीक है, जिसकी वजह से उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी, मतलब बॉडी में चेंजेस, क्योंकि अगर वो ऐसा अलाउ नहीं करेंगे तो उनका विकास नहीं होगा, दे विल नॉट इवॉल्व, ठीक है, फ्रॉम अ सिंपलर वन टू अ कॉम्प्लेक्स वन। तो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो अपने इंटरनल बायोकेमिकल रिएक्शंस को परमिट करते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर में फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब बॉडी चेंजेस भी आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, तो ऐसे समय में जो है वो स्पीशीज फ्लरिश होता है मतलब वो फलता फूलता है, क्योंकि बदलते हुए समय के साथ में अगर ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर अडेप्टेशन नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे, तो उनका इवोल्यूशन जो है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे उसकी संख्या जो है वो कम होने लगेगी, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी of its internal environment despite variation in the external environmental condition। मतलब जो भी organisms हैं वो एक क्या कहेंगे उसको, एक समानता, जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन करते हैं, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस होने का जो प्रोसेस है उसे मेंटेन करते हैं, चाहे बाहर का जो एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता रहे या ना होता रहे, ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली जो इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं दैट विल लीड टू इवोल्यूशन, ठीक है। अगर उसमें कहीं पे भी अड़थड़ा आ जाता है, ब्रेक आ जाता है, तो ऐसे समय में जो है वो जो भी चेंजेस हो रहे थे वो चेंजेस होना स्टॉप हो जाएंगे। चेंजेस होना अगर स्टॉप होंगे तो दैट मीन्स दैट विल अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, वो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है। देन अगर ऑर्गेनिज्म को अच्छे से सरवाइव करना है, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक इस अर्थ पे अपने आप को एग्जिस्ट करना है और अच्छे से फलना फूलना है, फ्लरिश होना है, तो ऐसे समय में जो है वो चेंज होते हुए एनवायरनमेंट के साथ में मस्ट अडेप्ट, मतलब अपने अंदर जो है वो ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जो उसे उस बदलते हुए वातावरण में फिट रख सके और उसे जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए हेल्प कर सके, ठीक है। और उसके लिए जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने अंदर ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मतलब वो अपने अंदर इस तरह के बदलाव करते हैं कि वो अपने आप को बदलते हुए वातावरण के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो एडजस्ट करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए फिर वो उनके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है रेगुलेट। रेगुलेट में क्या हो रहा है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, दे मेंटेन देयर होम्योस्टैटिक। होम्योस्टैटिक मतलब बॉडी टेम्परेचर को वो मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है, बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस विच इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। मतलब वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, बाहर का एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर है वो बदलता रहे, बट दे मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, जैसे आप अगर हम हमारे बॉडी की बात करें तो हमारा एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है कि आपका 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर तो 37 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, सेल्सियस की बात हो गई। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 96 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका बॉडी टेम्परेचर, ये एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर इस टेम्परेचर से आपका बॉडी टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा होता है, दैट मीन्स आपके बॉडी में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है। दैट मीन्स व्हाट, कि बाहर का वातावरण जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है दैट डज नॉट अफेक्ट द बॉडी टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज वी नो हाउ टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है उसका असर हमारे इंटरनल टेम्परेचर के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करना जानते हैं। होम्योस्टैटिक मतलब एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रेंज है, उस रेंज के अंदर ये अपने जो बॉडी टेम्परेचर है उसे मेंटेन करते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं ऑल द बर्ड्स, जितने बर्ड्स हैं, ठीक है, एंड मैमल्स, वी ऑल्सो कम इन मैमल्स। तो जितने भी बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, इन सभी में आपको ये प्रोसेस देखने मिलेगी। दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है,
और बदलते हुए एनवायरमेंटल टेम्परेचर का उनके बॉडी टेम्परेचर पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता। देन नेक्स्ट जो है वो है कन्फॉर्म, ठीक है। कन्फॉर्म जो है, जिन्हें कन्फॉर्मर कहा जाता है, कन्फॉर्म जो है ये क्या करते हैं, ये अपना बॉडी टेम्परेचर, वेदर इट मे बी प्लांट वेदर इट मे बी एनिमल, दे कैनॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। जैसे हमने पहले देखा रेगुलेट में वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन जो भी कन्फॉर्म्स होते हैं ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं रख पाते, ठीक है। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द एबेंट temperature. Example, aquatic animals. Some species have evolved the ability to regulate within a limited range of environmental condition. अब देखो बहुत सारे ऐसे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते। मेंटेन नहीं रख पाते मतलब एक्चुअली क्या, तो अगर बाहर का वातावरण गर्म है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगर बाहर का जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है, कम हो जाता है, तो बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स दे कीप ऑन चेंजिंग देयर बॉडी टेम्परेचर एज पर द चेंज इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से वो अपने बॉडी टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट करते हैं। कभी कभी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसा करते हैं कि बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर कम कर लेते हैं, ठीक है। और अगर बाहर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा कम है तो बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा कर लेते हैं। तो इस तरह से दे रेगुलेट द टेम्परेचर, ठीक है, रेगुलेट द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करना जानते हैं, ठीक है। वो मेंटेन नहीं रखते अपने बॉडी टेम्परेचर को, उन्हें कन्फॉर्मर्स कहा जाता है। कुछ ऐसे भी स्पीशीज़ हैं कन्फॉर्मर्स में जिन्होंने अपने अंदर ये विकास किया है, इवोल्यूशन किया है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रख पाते हैं, जस्ट लाइक रेगुलेट, ठीक है, और जो भी रेगुलेटर्स होते हैं उनकी तरह। लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब इतने रेंज ऑफ एनवायरनमेंट में ही वो अपने आप के अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है वो रेगुलेट कर पाते हैं। इससे कम या ज़्यादा इसके जो एक पर्टिकुलर लिमिट है टेम्परेचर की या सॉरी एनवायरनमेंट की, उसी के अंदर वो अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, उसके बियॉन्ड वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये जो है इन्हें कन्फॉर्मर्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज माइग्रेशन। अब देखो क्या होता है कि जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन नहीं रख पाते अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो बेटर वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट हो जाते हैं, मतलब वो जगह छोड़कर चले जाते हैं टेम्प्ररी टाइम के लिए, ताकि जब वापस से वही सीज़न आए जिसमें वो अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं तो वो वापस लौटकर उस जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा है कि द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररीली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट। जिस कंडीशन में, जिस हैबिटेट में वो या जो भी चेंज हुआ है एनवायरनमेंट में उसमें अगर वो प्रॉपरली सरवाइव नहीं कर पाते तो ऐसे समय में वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, टेम्पररीली जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर चले जाते हैं, वहाँ से मूव कर जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेसफुल वातावरण में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। देन a more hospitable area and return when stressful period is over। मतलब वो अपने आप को स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकाल के मोर हॉस्पिटेबल, मतलब जहाँ पे उन्हें ज़्यादा सुविधा मिलेगी या फिर उनके अकॉर्डिंग उनको सुविधा मिलेगी, ऐसी जगह पे वो चले जाते हैं। और फिर जब वापस से वो समय ख़त्म हो जाता है, कौन सा स्ट्रेसफुल वाला कंडीशन जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो वापस से लौटकर उसी जगह पर वापस अपने पुराने घर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या अपने बॉडी को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट को वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो माइग्रेशन का सहारा लेते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज सस्पेंड। सस्पेंड मतलब क्या? सस्पेंड मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो है वो ग्रोथ को कम कर देना, सस्पेंड कर देना, ठीक है। तो जैसे कि हम प्लांट्स की बात करें अगर, तो प्लांट्स जो हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं,
सीड क्या है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द हिडन एम्ब्रियो। सीड जो है वो एक हिडन एम्ब्रियो है और इस सीड को जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये एक नए प्लांट के तौर पे ग्रो होता है। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं इनके जो सीड्स होते हैं वो स्ट्रेसफुल पीरियड का जो है वो ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। ऐसे समय में जो है वो अपने आप को वो जो प्लांट है जो सीड के अंदर बंद है वो अपने आप को जो है वहाँ पर बचा के रखता है, छुपा कर रखता है। कब तक के लिए? जब तक के फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती। ठीक है, मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करने के लिए वो अपने अंदर जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है और उस पीरियड को हम डॉर्मेंसी कहते हैं या डॉर्मेंट फेज कहते हैं। ये डॉर्मेंसी जो है वो किसी भी प्लांट को, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन से ओवरकम करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट जो है वो अपने डॉर्मेंसी के थ्रू जो है वो अपनी ग्रोथ को बचा के रखता है और जैसे ही ये स्ट्रेसफुल कंडीशन ख़त्म हो जाती है, एज सुन एज द फेवरेबल कंडीशन re-arrive the plant or the seed germinate to give birth to a new plant। ठीक है, इस तरह से होता है। एंड देन इसी तरह से एनिमल में भी आपको ये देखने मिलेगा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइग्रेट नहीं कर पाते, वो वहीं पे रहेंगे, उनका घर वहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, दे आर नॉट शिफ्टिंग। ठीक है, तो ऐसे समय में वो क्या करते हैं, फिर अनफेवरेबल या स्ट्रेसफुल कंडीशन को कैसे वो अपना फेस करेंगे, तो फिर वो जो है वो ऐसे कंडीशन में चले जाते हैं जिसे हाइबरनेशन कहा जाता है। ये हाइबरनेशन जो है इसका मतलब क्या है कि वो उस टाइम पीरियड के लिए बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, वो बिल्कुल एक जगह पे बंद हो जाएंगे, जैसे कि पोलार बियर जो है ये करता है। ठीक है, पोलार बियर या बियर का आपको पता होगा कि वो 6 महीने जो है वो एक्टिव रहता है और 6 महीने जो है वो सोता है, तो वो दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन। और दूसरा है कुछ ऐसे स्नेल्स और फिशेस भी होते हैं जो समर से बचने के लिए, अब पोलार बियर जो है वो विंटर से बचने के लिए ये करता है और जो स्नेल और फिशेस हैं वो समर से की हीट से बचने के लिए जो है वो एस्टाइवेशन वाले फेज में चले जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो अपने ग्रोथ को सस्पेंड करना, अपनी एक्टिविटी पर रोक लगाना, सस्पेंड करना यानी कि अपनी एक्टिविटी पे रोक लगाना, ताकि जो अनफेवरेबल कंडीशन है, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस से आती है फिर अपनी ग्रोथ को वापस से एज इट इज़ शुरू कर देना। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज सस्पेंड। तो इस तरह से जो है वो आज के वीडियो में हमने देखा कि सॉइल जो है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और सॉइल जो है वो कैसे यूज़फुल है प्लांट के लिए, यूज़फुल है फॉर द सर्वाइवल एंड द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इसके बाद में हमने ये भी देखा कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो भी प्लांट हैं या एनिमल्स हैं जो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, बदलते हुए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ दे कैन डू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हमने देखी। इसके बाद में अडेप्टेशन है, दैट विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच।